बोलो श्री सतगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की। जेता बल जिन अंग में, तेता इशक हक का जान। शक जरा न मिले, पीयूषों पूरी पहचान। पीयूषों पूरी पहचान। पीयू की पहचान बिना, कछुए न जाने कोई। जरा शक तो उपजे, जो कोई दूसरा होए। जो कोई दूसरा होए, पीयू की पहचान बिना। अक्षरातीत धामधनी श्री राज्य की असीम अनुकंपा के द्वारा तारतम सागर दिव्य वाणी अंतर्गत परिक्रमा ग्रंथ के ऊपर हम चिंतन करते आ रहे हैं। तो परिक्रमा ग्रंथ में 28वां प्रकरण प्रारंभ हुआ है, जिसके 14वीं चौपाई तक हम चिंतन कर रहे थे। तो अभी के इस बैठक में यह 28वें प्रकरण के 15वीं चौपाई से विषय प्रारंभ करने जा रहे हैं। तो यह प्रकरण में पशु पंखियों के इश्क स्नेह, इस विषय के ऊपर चिंतन करा रहे हैं, चर्चा हो रही है। तो धामधनी के प्रति इन सब के इश्क, स्नेह, प्रेम, समर्पण ऐसा है, जब कभी भी धनी के दीदार में, धनी के गुण को गाने में, उसी में ही मगन रहते हैं। और यहाँ प्राणनाथ जी ने कहा, कदाच अगर अपने बखत में धनी के दर्शन न हो पाया, तो मानो कि शरीर से आत्मा ही अलग हो गए हो, ऐसा होता है। फिर कहते हैं परमधाम अखंड भूमि है, और हर किसी के अंदर स्वयं धामधनी के आवेश, जोश विराजमान है। इसलिए शरीर से प्राण अथवा आत्मा तो अलग नहीं होते, परंतु ऊपर से मूर्छित हो जाते हैं, बेहोशी हो जाते हैं। तो इसके माध्यम से कहना ये चाह रहे हैं कि धनी के इश्क में, धनी के प्रेम में ऐसे डूबे हुए हैं कि पल भर भी वो धनी के दीदार के बिना रह नहीं सकते हैं। उनको चैन नहीं होता है, सुख नहीं मिलती है, शांति नहीं होती है। तो ये परमधाम के पशु पंखियों के इश्क है, प्रेम है। इनके प्रेम के विषय में, इनके इश्क के विषय में अगर कहो तो एक जुआ की बल की क्या बात करें। करोड़ों जुआ को एकत्रित करके एक साथ में इनके इश्क के कोट हिस्सा में से एक हिस्सा को अगर वर्णन करना चाहे तो भी संभव नहीं है। ये भाव को भी बताए। फिर इन सब में इतना अधिक इश्क क्यों है? तो कहा धनी के प्रति पूर्ण पहचान है, जरा सा भी संशय नहीं है, संदेह नहीं है। तो ये 14वीं चौपाई में जैसे कहा, तीसरे चौथे चरण में देखे तो शक जरा न मिले, पीयूषों पूरी पहचान। जरा सा भी संदेह नहीं है, पूर्ण पहचान है। इसीलिए इनके इश्क में, इनके प्रेम में और समर्पण में भी पूर्णता है। तो ये भाव चल रहा है। तो अब हम 15 नंबर चौपाई से फिर प्रारंभ करते हैं। तो देखें,
पियो की पहचान बिना कछुए न जाने कोय, जरा शक तो उपजे जो कोई दूसरा होए। पियो की पहचान बिना, एक प्रियतम धाम धनी पियो परमात्मा के पहचान के बिना कछु न जाने कोई, बाकी दूसरा कुछ भी नहीं जानते हैं। जरा शक तो उपजे, जरा सा भी शक यानी कि संशय संदेह तब उत्पन्न हो जो कोई दूसरा होए, जो कोई दूसरा हो तब तो दूसरे के विषय में कोई शंका उत्पन्न हो। इनके अंदर धनी के प्रति इतना इश्क है, इतना प्रेम है कि धनी के अलावा दूसरा कोई है ही नहीं, तो फिर शंका संशय कहाँ से उत्पन्न हो। इश्क पूरा इनो अंगों और पहचान पूरन सब वजूदों, यही रोशनी कछु जाने ना हक बिना। इश्क पूरा इनो अंगों, इनो मतलब इन पशु पंखी जानवरों के अंग अंग में, हृदय अंतस्करण में पूरा इश्क ही इश्क है। फिर कहते हैं और पहचान पूर्ण, और धनी की पहचान भी पूर्ण रूप से है। जितनी पहचान में गहराई है इश्क भी उतना ही अधिक होता है और समर्पण भी उतना ही अधिक होता है। तो पूर्ण पहचान है धनी के। सब वजूदों यही रोशनी, सब के वजूद में, वजूद मतलब वजूद के शरीर के अंग अंग में यही रोशनी, यह इश्क का ही प्रकाश प्रकाशित हो रहा है। यही रोशनी मतलब इश्क का ही प्रकाश है। कछु जाने ना हक बिना, हक के अलावा दूसरा कुछ जानते ही नहीं है ये। कछु कहो तो जा वही, जो कछु जरा कहावे कित्त, ब्रह्मांड तो खेल कबूतर, एक जरा न पाइए इत। कछु कहो तो जा वही, हक के अलावा यानी कि प्रियतम धाम धनी श्रीराज के अलावा दूसरा कुछ तो तब कहा जाए जो कछु जरा कहावे कित्त। अगर थोड़ा सा भी कहीं कुछ दूसरा कहा हो, किसने? धनी के इलम ने। धनी के इलम ने तो धनी के अलावा बाकी दूसरा कुछ भी नहीं कहा है ना, कुछ भी नहीं रखा है ना। तो इलम के द्वारा ये दृढ़ हुआ है कि प्रियतम धाम धनी श्रीराज जी के अलावा दूसरा कुछ तो है ही नहीं। तो जब दूसरा कुछ है ही नहीं, दूसरा कुछ कहा ही नहीं, तो ये धनी के अलावा दूसरा क्या जानती है? कुछ भी नहीं जानती है। फिर अगर कहे ये संसार जगत ब्रह्मांड भी तो है, तो ये तो धनी से अलग है, परमधाम से अलग है करके ये संसार को, जगत को, ब्रह्मांड को अगर दूसरा कहे तो इसका क्या अस्तित्व है ताकि जिसको दूसरा कहे? दूसरा कहने के लिए तो कोई अस्तित्ववान वस्तु होना चाहिए ना, जो सदा सर्वदा रहे और दूसरा भी हो, तो उसको दूसरा कह सकते हैं। ये ब्रह्मांड जो है ये तो खेल के कबूतर की तरह है, क्षण भर में दिखाई देता है, पल भर में ये मिट जाने वाला है। तो ऐसे अस्तित्वहीन नाबोध संसार ब्रह्मांड को धनी की सन्मुख तुलना करके दूसरा करके ये शब्द कैसे प्रयोग किया जाए? ब्रह्मांड तो खेल कबूतर, ये ब्रह्मांड स्वप्निक जगत जो नाम रूप में दिखाई दे रहा है, ये तो खेल के कबूतर, जादू वाला की कबूतर की तरह मिथ्या है, क्षण भंगुर है, नाशवांत है। एक जरा न पाइए इत्ता, यहाँ पर तो एक जरा सा कुछ प्राप्त हो ही नहीं सकता है, मतलब इसका कोई अस्तित्व है ही नहीं। इसलिए धनी के बिना दूसरा कुछ है ही नहीं, तो फिर दूसरा शब्द को यहाँ प्रयोग करे ही कैसे? इसीलिए धनी के अलावा दूसरा कुछ है ही नहीं। ताथे अंबार इश्क कई, इन जिमी सब जान,
हक का कायम वतन, सब अंग इसक पहचान। ताथे अंबार इसक कई, ताथे मतलब इसीलिए, इसीलिए मतलब धनी के अलावा दूसरा कुछ है ही नहीं। ये इलम के द्वारा पूरी तरह से आत्मा को दृढ़ करा दिया है। इसीलिए अंबार मतलब ढेर, इश्क का ढेर, राशि ढेर बोलते हैं ना, बहुत सारे जब इकट्ठा होता है तो उसको अंबार बोलते हैं। इश्क का इतना भंडार है। अब ढेर भंडार शब्द भी प्रयोग कर सकते हैं। तो अंबार इश्क कई, कई इश्क है जिसका ढेर है, भंडार है। इन जिमी सब जान, ये परम धाम की भूमि में जहाँ कहीं भी देखे इश्क ही इश्क का भंडार है, इश्क ही इश्क का ढेर है। इसीलिए इन पशु पंखी जानवर आदि में भी इश्क ही इश्क भरपूर है। हक का कायम वतन, ये प्रियतम धाम धनी श्रीराज जी महाराज के अखंड परम धाम है, अखंड घर है ये। सब अंग इश्क पहचान, इसलिए परम धाम के अंदर जो कोई भी है सब के अंग अंग में इश्क है और सब के अंदर धनी के प्रति पहचान है। इश्क और पहचान, तो पहचान शब्द से क्या समझना चाहिए? इलम। तो इश्क और इलम, तो सबके अंदर इश्क भी है और इलम भी है। तो इश्क के द्वारा धनी में समर्पित करा देते हैं और इलम के द्वारा तो पहचान हुआ, पहचान के द्वारा ही समर्पण में पूर्णता आती है। एक जरा जो इन जिमी का, सो सब इसकई की सूरत, आसमान जिमी जड़ चेतन, पहचान इसक दो इत। देखिए तो परम धाम में हम शुरू से ही कहते आ रहे हैं ना, परम धाम में हर एक वस्तु में इश्क है। जैसे 5 विशेषताएं और 9 गुण, ये प्रारंभ से ही चिंतन किया जाता है, कराया जाता है। तो 9 गुण में से जो प्रेम है ना, सत चित आनंद अनंत अद्वैत साकार प्रेम जीवन सुंदर, तो ये प्रेम कहो या इश्क कहो। तो कहा एक जरा जो इन जिमी का, परम धाम के एक जरा सा भी कोई भी वस्तु हो, चाहे बालू का कण हो, चाहे वहाँ के वन उपवन के वृक्षों के पत्ता में एक नस हो, चाहे पशु पंखियों के पार हो या रौं हो, इन सब में छोटे से छोटे कोई भी वस्तु में देखे तो इस जिमी के सो सब इसकई की सूरत, वो सब इश्क का ही सूरत है। देखिए तो ये इश्क का ही स्वरूप है, प्रेम का ही स्वरूप है। आसमान जिमी जड़ चेतन, परम धाम में आसमान जिमी, यहाँ पर जड़ कहने से स्थिर रहने वाले वस्तुएं। परम धाम में तो वैसे निष्प्राण रूप में जड़ तो कुछ होते ही नहीं, तो यहाँ जड़ कहने से स्थिर रहने वाले जितनी भी वस्तु है उसको समझना होगा। और चेतन कहने से चलायमान, यहाँ धरती में तो जिसको चेतन भी कहते हैं वो भी वास्तव में कोई चेतन तो नहीं है, वो तो क्षणिक चेतन सा भासता है, परंतु वो जड़ ही है। तो परम धाम में जो कुछ भी है वो सब चेतन ही है। इसीलिए तो प्राणनाथ जी ने चौपाई के द्वारा ही कहा है, चेतन कहावे झूठी जिमी, सो सब जड़ तू जान, जो थीर कहावे अरस में, सो चेतन सदा परमान। ये झूठी जिमी, संसार में तो जिसको हम चेतन शब्द प्रयोग करते हैं वो चेतन प्रातिभाषिक रूप में है अथवा एक वो भ्राम रूप में ऐसा प्रतीत होता है, भासता है, चेतन सा भासना। तो वास्तव में वो चेतन नहीं है। और परम धाम में देखें कहते हैं जो थीर कहावे अरस में, थीर मतलब स्थिर रहने वाले, जैसे कि पहाड़ हो, पर्वत हो, वृक्ष आदि, ये स्थिर रहते हैं ना, परंतु वो भी चेतन है। तो वो स्थिर रहने वाले चेतन को यहाँ पर जड़ शब्द के द्वारा कहा, और चेतन तो है ही। तो ये सब
पहचान इशक दो इत, सब में पहचान भी है और इशक भी है, मतलब इलम भी है और इशक भी है। दो मतलब क्या? पहचान यानी कि इलम और इशक दोनों सबके अंदर भरपूर है। तो देखिए, तो आसमान, जिमी, जड़, चेतन, ऐसे ऐसे वस्तु के लिए भी कहा धनी के प्रति उनका पूरा इशक है और पूरा पहचान है। तो ऐसी विशेषता है परम धाम की। फिर कहते हैं पार नहीं जमीन को और पार नहीं आसमान, पार नहीं जड़ चेतन, पार ना इशक रहमान। परम धाम की हर एक वस्तु को देखिए, यहाँ पर कुछ वस्तु पदार्थों के नाम लिए हैं, तो इन सब के कोई पारवार ही नहीं है। तो क्या क्या कहा? पार नहीं जमीन को, परम धाम की जमीन का भी कोई पारवार नहीं है, और पार नहीं आसमान, न तो परम धाम की चैतन्य आसमान का ही कोई पारवार है। जैसे अब परम धाम हम चर्चनी के माध्यम से अध्ययन करते हैं, तो 50 करोड़ योजन लंबा चौड़ा करके 25 पक्ष परम धाम करके इस तरह से अध्ययन चिंतन करते हैं ना। ये तो यहाँ खेल में बैठे बैठे परम धाम को चिंतन करने के लिए, एक झलक उसके आकार को दिल दिमाग में बिठाने के लिए धाम धनी ने अपने हुक्म के द्वारा हम आत्माओं के हृदय में उसकी शोभा को बिठाने के लिए सुमार में ला करके, शब्द में ला करके कुछ वर्णन किया है। इसका मतलब परम धाम वो 50 करोड़ योजन लंबा चौड़ा के अंदर ही सीमित है, 25 पक्ष में ही सीमित है, ऐसी बात नहीं है। वो तो पूरा बेशुमार है, अपरंपार है, उसको कभी हिसाब में शुमार में ला ही नहीं सकते हैं। फिर भी यहाँ खेल में बैठे बैठे धनी ने जितना हमें चिंतन के लिए वो वर्णन करके बताए हैं, उसको चिंतन करना होगा, मनन करना होगा, हृदय में बिठाना होगा। परम धाम में ही जागृत होने के बाद परम धाम के ही चेतना, परम धाम के ही समझ के हिसाब से भी परम धाम बेशुमार है। तो ऐसा समझना चाहिए। तो यहाँ कहा पार नहीं जमीन को और पार नहीं आसमान, पार नहीं जड़ चेतन। तो फिर से यहाँ पर जड़ चेतन शब्द आया। तो जड़ कहने से स्थिर रहने वाले वस्तु, पहाड़ आदि, और चेतन चलायमान जितने भी वस्तु है, चेतना है, वो सब का पार ना इसका रहमान। रहमान मतलब कृपालु धनी परमात्मा। धाम धनी के प्रति सबका इश्क कितना है, उसका कोई पारवार ही नहीं है। अपरंपार इश्क है, प्रेम है, स्नेह है। छोटा बड़ा अरस का सो सब है चेतन, पहचान इश्क अंग में इन विद बक्का वतन। देखिए, चाहे छोटे से छोटे कोई वस्तु पदार्थ हो, चाहे बड़े से बड़े कोई वस्तु पदार्थ हो, सो सब है चेतन, वो सब चेतन रूप है। तो छोटे से छोटे में देखिए तो क्या, बालू के कण देखिए ना, सबसे छोटे, वो भी चैतन्य है। और बड़े में बड़े देखिए, बड़े बड़े महल, इमारतें, पहाड़ वगैरह वर्णन हुआ, तो ये भी चैतन्य रूप है। वन, वृक्ष, पेड़ पौधे, ये सारा देखिए, ये सब भी चैतन्य रूप है। तो परम धाम के हर वस्तु, हर तत्व चेतन रूप है, क्योंकि सब श्री राज्य की चेतना का ही विस्तार होता है ना। तो चेतना को जितने भी अंश में विभाजन किया जाए, वो चेतना का हिस्सा चेतना ही होता है। तो इसीलिए धाम धनी की ही चेतना का विस्तार है ये सारा। इसीलिए कहा छोटा बड़ा अरस का सो सब है चेतना, पहचान इसक अंग में। सब चेतन रूप होने से ये सब के अंग अंग में, अंतस्करण में पहचान और इश्क, बार बार ये दो शब्द आ रहा है ना। क्या क्या? पहचान है और इश्क है। इश्क को पूरी तरह से दृढ़ करने वाले ये पहचान यानी कि इलम है। इलम के द्वारा ही, पहचान के द्वारा ही निस्वत यानी कि संबंध दृढ़ होता है। जब संबंध दृढ़ हो, वहीं पर पूर्ण
इश्क होता है। तो पहचान इश्क अंग में इन विध बक्का वतन, इस तरह से अथवा इस तरह का बक्का वतन अखंड परम धाम में सब कोई चेतन स्वरूप है और सबके अंदर धनी के प्रति इश्क है, धनी का पहचान है। जल में जीव वसत है, सो सुंदर शोभा अमान, फौज बांध आगो धनी, खेल करे कैतान। देखिए अभी तक तो वृक्ष में, जमीन में, महल मंदिरों में रहने वाले पशु पंखी जानवर आदि के विषय में चर्चा हुई। अब यहाँ देखिए चौपाई नंबर 22 में जल के अंदर भी तो कई तरह के जीव जानवर रहते हैं ना, तो इनके विषय में भी बता रहे हैं। देखिए जल में जीव वसत है। परम धाम में जल कहाँ कहाँ है? खजाने के ताल में जल का भंडार देखिए, वहाँ से फिर श्री जमुना जी रूप में बहते हुए आगे जा कर के हौज कौसर ताल में जल का भंडार देखिए। यत्र तत्र सर्वत्र, बगीचों में, वनों में, उपवनों में सब तरफ जल है। महलों में भी जहाँ जहाँ बगीचा है सब तरफ जल है। और सागर की बात तो कहना ही क्या है। तो जितने भी जगह में जल का विस्तार हुआ है वहाँ पर भी जीव रहते हैं। जल में जीव बसत है, सो सुंदर शोभा अमान। जल में रहने वाले जीवों की शोभा सुंदरता को भी देखिए, उसका भी कोई सीमा नहीं है। अमान मतलब सीमा रहित। तो उनकी शोभा, उनकी सुंदरता बेहिसाब है, असीमित है। सीमा रहित मतलब असीमित, अमान। फौज बांध आगो धनी, वो भी धनी के दर्शन के लिए और अपने प्रकार के खेल तमाशे दिखाने के लिए फौज बांध करके आते हैं। अब आप ये सोचेंगे कि जल के अंदर रहने वाले जीव फिर किस तरह से आते हैं। तो परम धाम में कहीं पर भी तो नहरों की कमी नहीं है। जहाँ कहीं भी बगीचे हैं तो बगीचे हैं, तो नहरें हैं, चेहबच्चे हैं, फुहारे हैं, तो जल के मार्ग से ही आ सकते हैं। और ऐसी बात नहीं कि फिर परम धाम के अंदर जल में रहने वाले जीव को जल से अलग कर दिया जाए तो वो फिर जी नहीं सकते, ऐसा तो होगा ही नहीं। तो फिर भी अगर जल में रहने वाले जीव को जल मार्ग से ही अगर आना हो तब भी तो देखिए ना, कहीं पर भी तो नहरें, चेबचे, फुहारों की शोभा है, वहीं से होकर के आएंगे वो। फिर आने में बहुत समय लगता होगा, नहीं, वो भी मनवेगी है, जब चाहे तब तत्क्षण उपस्थित हो जाते हैं। इसलिए वो भी फौज बांध करके पूरा अपना जुलूस के साथ में धनी के दर्शन के लिए और अपनी कला कौशलता खेल तमाशे दिखाने के लिए आ जाते हैं। फौज बांध आगो धनी, खेल करे कई तान। कई प्रकार से धनी के सन्मुख में ये जल में रहने वाले जीव भी खेल करते हैं, धनी को आनंद प्रदान करते हैं। देखिए सब कोई परम धाम के धनी के खिलौने हैं, सब धनी को आनंद प्रदान करने के लिए अपनी अपनी प्रकार की कला साधते हैं। अब जल में रहने वाले जीव की बात आई तो कुछ नाम यहाँ बता रहे हैं, जैसे मत्स्य, कच्छ, मुरग, मेढक, कई रंग करे अपार, जुदी जुदी वाणी बोलत, शोर राखत एक समार। जैसे मत्स्य है मछली, कच्छप है, मुरग है, मेढक है, कई रंग करे अपार, वो भी कई तरह के रंग, कई प्रकार से आनंद विहार करते हैं। जुदी जुदी वाणी बोलत, देखिए तो जल में रहने वाले जीव भी अलग अलग प्रकार से वाणी बोलते हैं और अपनी अपनी भाषा में धनी के गुण को ही गाते हैं। स्वर राखत एक समान, सब एक समान स्वर मिला करके, स्वर साध करके स्वर राखत एक समार, एक स्वर राखत एक समार, एक प्रकार से स्वर साध करके सब धनी के गुण को गाते हैं। कई रंगों गुण गावते,
सब सोर बांधे रसाल, जस धनी को गावही, जी कर करे माहे हाल। देखिए ये जल में रहने वाले जीव कई रंगों गुण गावते, कई प्रकार से रंगों आनंद में मगन होते हुए धनी के गुण गाते हैं, अथवा धनी के गुण गावते गाते हुए वो आनंद में मगन हो जाते हैं। सब सोर बांधे रसाल, सब रसीली प्रेम भरी माधुरी शोर साध करके ये सब धनी के गुण को गाते हैं। जस धनी को गावही, देखिए सीधा कहा, जस मतलब यश, यश मतलब गुण महिमा को गाते हैं। जस धनी को गावही, जेकर करे माहे हाल, अपने अपने हाल से अपने अपने प्रकार से धनी के जिक्र मतलब जिक्री करते हैं, प्रार्थना करते हैं, अर्जी करते हैं। जीव छोटे बड़े कई जल के, अपने अपने ख्वाल, खेले बोले दौड़े कूदे, खावंद को करे खुशहाल। देखिए तो जीव के अंदर, जल के अंदर भी कई जीव तो छोटे छोटे हैं और कई जीव बड़े बड़े हैं। तो कहा जीव छोटे बड़े कई जल में, अपने अपने ख्याल, अपने अपने ख्याल में अपने अपने प्रकार से रहते हैं। खेले बोले दौड़े कूदे, कोई खेलते हैं, कोई बोलते हैं, कोई दौड़ते हैं, कोई कूदते हैं। देखिए जल में रहने वाले जीव भी दौड़ना कूदना ऐसा करते हैं। खावंद को करे खुशहाल, ये सब कुछ करके वास्तव में करते क्या है, ये सब कुछ करने का मकसद क्या है, उद्देश्य क्या है, लक्ष्य क्या है? खावंद को खुशहाल करना, प्रियतम धाम धनी श्रीराज जी को प्रसन्न करना। और धनी प्रसन्न होते हैं तो वो स्वयं भी प्रसन्न होते ही है, तो धनी को प्रसन्न करा करके स्वयं भी प्रसन्न होना, ये है उनका उद्देश्य। अनेक जानवर जल के, सो केते लेऊ नाम, जल किनारे रटत है, पियो जस आठों जाम। अब जल में रहने वाले जीव करके ऊपर कहा, फिर जल के अंदर कई जानवर भी रहते हैं, तो कहा अनेक जानवर जल के, जल के मतलब जल के अंदर रहने वाले कई जानवर है। सो केते लेओ नाम, वो जल के अंदर रहने वाले जानवरों के नाम मैं कहाँ तक लाऊं, कितने जानवरों के नाम को यहाँ पर बताऊं? जो कोई भी हो, आखिर करते ये क्या है? जल किनारे रटत है, जल के किनार में उपस्थित होकर के धनी के गुण का रटन लगाते हैं। रटन लगाना, पहले भी शब्द आया था रटत, बार बार धनी के गुण को गाते रहना, दोहराते रहना, उसको रटन लगाना कहते हैं। तो जल किनारे रटत है, पियो जस आठों जाम। क्या रटन लगाते हैं? पियो की यश, पियो की गुण महिमा, कितने समय? आठों जाम, आठों प्रहर, हर घड़ी हर क्षण धनी के गुण गाते गाते ये मगन हो जाते हैं। सो देखो नेक निके कर, इनमें जरा शक नाही, क्यों न होए इसक के अंबार, तुम विचार देखो दिल माही। कहा सो देखो नेक नीके कर, इस शोभा को, नेक मतलब थोड़े से अच्छी तरह से हृदय की नजर से विवेक विचार से इसको देखो। इनमें जरा शक नाही, इनमें मतलब किन में? ये जल के अंदर रहने वाले जानवर है, इनमें भी जरा सा भी कोई शंका नहीं है। पहले से ही वही प्रसंग चलता आ रहा है ना, पूरी पहचान है और पूरी इशक है। तो जल में रहने वाले जानवरों में भी कोई शंका नहीं है, इनमें जरा शक नाही, क्यों न होए इसक के अंबार। अब इन जानवरों के अंदर भी इश्क के अंबार यानी कि इश्क का भंडार, इश्क का ढेर, इश्क की राशि क्यों नहीं होगा? मतलब होगा। तुम विचार देखो दिल माही, आप विचार करके अंतर हृदय से चिंतन करके देखिए। जो जरा इन जीमिका, तीन सब में इसक
ये चेतन इन भांत के कछु जाने न बिना हक। तो परम धाम के जमीन में रहने वाले हो, चाहे जल में रहने वाले हो, चाहे महलों में रहने वाले हो, चाहे वृक्षों में रहने वाले हो, कहीं भी रहने वाले जीव जानवर जो कुछ भी हो, तो यहाँ कहा जो जरा इन जीमी का, परम धाम में रहने वाले जरा सा भी कोई भी वस्तु जीव हो, उन सब में, तीन सब में ईशक, सब के अंदर ईशक है। ये चेतन इन भांत के, ये ऐसे चेतन है कछु जाने न बिना हक। ये सब कोई चेतन स्वरूप हक के बिना दूसरा कुछ जानते ही नहीं है, मतलब हक को ही जानते हैं। हक के प्रति यानी कि श्री राज्य के प्रति, धनी के प्रति ही ईशक है। पशु पंखी वन जीमिए तले ऊपर है जित, क्या जाने मूड मुसाफ की रमुजे इशारत। देखिए, पशु पंखी वन जीमिए, परम धाम के जमीन के जितने भी पशु पंखी है, ताले ऊपर है जित, ताले मतलब जो जमीन में रहने वाले, ऊपर मतलब ऊपर भौम, भौम में रहने वाले जितने भी है। अब इतना कह करके ये 29 नंबर चौपाई की तीसरे और चौथे चरण में देखिए प्राणेश जी क्या बता रहे हैं। क्या जाने मूड मुसाफ की रमुजे इशारत। ये मूड मति वाले, मूड बुद्धि वाले क्या जान सकते हैं अथवा कैसे जान सकते हैं, मुसाफ यानी कि धर्म ग्रंथों में लिखे हुए इशारा की बातें, रहस्यमय बातें, गुज्य बातें, ये मूढ़ बुद्धि वाले कैसे जान सकते हैं, कैसे समझ सकते हैं, मतलब समझ नहीं सकते हैं। तो ये कह करके प्राणेश जी यहाँ क्या समझाना चाहते हैं, ये समझाना चाहते हैं कि मुसाफ यानी कि धर्म ग्रंथों के अंदर ये जो भी विषय यहाँ वाणी में, ये प्रसंग में वर्णन हो रहा है, ये सारा रहस्यमय बातें धर्म ग्रंथ के अंदर संकेत करके इशारा में लिखा हुआ है, रखा हुआ है। तो जो जागृत बुद्धि वाले हैं, सनबंदी आत्मा जो है, वो धर्म ग्रंथ के अंदर लिखे हुए ऐसे सांकेतिक शब्द के द्वारा वो असली तत्व को समझ सकते हैं, जान सकते हैं, उसको अर्थ प्रकाश हो जाता है। परंतु मूढ़ बुद्धि वाले जो है ना, ये लोग धर्म ग्रंथ के ये गूढ़ रहस्य के विषय में कोई समझ नहीं सकता है। तो ये परिक्रमा वाणी परम धाम के पशु पंखियों के इश्क स्नेह और परम धाम की सारी शोभा, ये चिंतन करा रहे हैं। और यहाँ पर भी प्राणेश जी संकेत कर रहे हैं, ये सारी बातें धर्म ग्रंथ के अंदर संकेतिक रूप में है, परंतु मूढ़ बुद्धि वाले इसको जान नहीं सकते हैं, समझ नहीं सकते हैं। इसलिए तो प्राणेश जी ने कहा ना, जिन जानो शास्त्र में नहीं है, शास्त्र में सब कुछ, पर जीव सृष्टि क्या जानही, जिनके अक्कल है तुच्छ। शास्त्र के अंदर बहुत सारी विषय, बहुत सारी बातें लिखा हुआ है, रखा हुआ है। इसीलिए तो दूसरी जगह में कहा ना, कलाम अल्लाह या हदीस, शास्त्र पुराण या वेद, चाहे वेद के रूप में हो चाहे कतीब के रूप में हो, हक्का की रचना के द्वारा ही अलग अलग शब्द में सांकेतिक भाषा रखा हुआ है। इसलिए सब कुछ है उसके अंदर, परंतु स्वप्निक बुद्धि वाले जीव सृष्टि ये शास्त्र के अंदर की वो गूढ़ रहस्य को समझ नहीं सकते हैं। जागृत बुद्धि ये तारतम्य के विवेचन के द्वारा ही उसको समझ सकते हैं। इसीलिए तो पहले ही आया ना, ये वाणी में ही जो प्रकरण, जो चौपाई हम चिंतन करके आए हैं, धनी ने ही कृपा करके, हुक्म करके पहले तो हम आत्माओं को फरामोशी दिया, फिर ये फरामोशी रूप संसार में ला करके पहले हमको भुलाए, फिर धाम धनी स्वयं ने ही व्यवस्था करके ताला दिए, फिर कुंजी दिए, फिर खोलने का अक्कल भी दिए। तो ताला क्या है? धर्म ग्रंथ, शास्त्र, वेद, कतीब, ये ताला है। और उसको खोलने की कुंजी क्या है? चाबी, तारतम ज्ञान, ये चाबी है। और खोलने का अक्कल मतलब जागृत बुद्धि, वो विवेक, वो समझ। तो धामधनी ने हमको खेल भी दिखाए और शास्त्र भी धनी के हुक्म के द्वारा ही आया है।
और तारतम्य रूपी चाबी भी धनी के हुक्म के द्वारा ही, धनी की कृपा के द्वारा ही आया है, और खोलने की अक्कल भी धनी ने ही दिया है। इसीलिए धर्मशास्त्र के गूढ़ रहस्य को कौन समझ सकते हैं, कौन खोल सकते हैं? धाम धनी ने जिसको कृपा करके वो जागृत बुद्धि का समझ दिया है, तारतम्य रूपी कुंजी यानी कि चाबी जिसको प्रदान किया है, वही इस रहस्य को खोल सकते हैं। ये सब सुख मोमिन लेवही हक रसना का भेद। इसीलिए यहाँ कहा कि क्या जाने मूढ़ मुसाफ की, मूर्ख वाले, मूढ़ बुद्धि वाले मुसाफ की धर्म ग्रंथ के रमुजे, रमुजे मतलब रहस्यमय बातें, जो संकेत में इशारत मतलब जो संकेत में इशारा में लिखा हुआ रहस्यमय बातें जो है उसको कैसे समझ सकते हैं? मतलब समझ नहीं सकते तो कौन समझ सकते हैं? संबंधी आत्मा जो उस घर की आत्मा है वही ये शब्द को समझ सकते हैं। तो इस तरह से शास्त्र की बात भी यहाँ जोड़ दिए। फिर आगे देखिए, देखो अंबार इशक के या जड़ या चेतन, जो कछु नजरों श्रवणों सो इसकई को वतन। देखो अंबार इशक के, इन पशु पंखी जीव जानवर सब के अंदर, एक एक के अंदर देखिए इश्क का ही अंबार यानी कि भंडार है, राशि है, ढेर है। देखो अंबार इश्क के, या जड़ या चेतन, चाहे वो जड़ रूप हो यानी कि स्थिर रहने वाले हो, या तो चेतन मतलब चलायमान हो, चलने फिरने वाले हो, सब प्रकार के वो चेतना के अंदर इश्क का अंबार है, इश्क का भंडार है, इश्क का ढेर है। जो कछु नजरों श्रवणों, जो कुछ भी नजर में आता है मतलब दर्शन होता है। नजरों मतलब नजर में आना, नजर में आना मतलब वो रूप में दर्शन होना, रूप में मतलब स्वरूप में दर्शन होना। और श्रवणों मतलब शब्द के द्वारा सुनना, मतलब जो भी नज़र में दर्शन होता है, जो भी शब्द के द्वारा सुना गया है अथवा सुना जाता है, सो इसकई को वतन, वो सब कुछ परम धाम में इसका ही इसका है। तो वहाँ का जितने भी स्वरूप है वो नज़र में आने वाला, और जितने भी शब्द है वो श्रवण में आने वाला, वो सब इश्क का ही भंडार है, सब में इश्क है। दरखत करत है सेजदा, छोटा बड़ा घास पात, पहाड़ जिमी जल सेज दे, इश्क न इनो समात। देखिए तो पहले भी हम ये प्रसंग में चर्चा कर रहे थे, तो यहाँ पर चौपाई के द्वारा ही प्राणनाथ जी ने स्पष्ट रूप में कहा, परम धाम में ब्रह्म प्रियाएं धाम धनी को दर्शन करते हैं, धनी के आनंद में रमते हैं, ये तो है ही। और यहाँ से आगे बढ़ कर के पशु पंखियों के द्वारा धाम धनी का दीदार करने की बात चर्चा हुई। और इतना ही नहीं, ये चौपाई में देखिए तो धनी का दर्शन कौन कौन करते हैं? सब कोई चेतन रूप है और सबके अंदर इश्क है, सबके अंदर धनी की पहचान है। इसीलिए दरखत को देखिए, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो, घास पात को देखिए, उसके अंदर भी धनी के प्रति इश्क है, उसके अंदर भी धनी का पहचान है। चाहे पहाड़ हो, चाहे जीमी हो, चाहे जल हो, सब में धनी के प्रति इश्क है और धनी का पहचान है। इसलिए सब कोई धनी का दीदार करते हैं, दर्शन करते हैं। ये बात ये 31 नंबर चौपाई में बताए। देखिए, दरखत करत है सेजदा, दरखत मतलब वृक्ष, वो भी करत है सेजदा, सेजदा मतलब प्रणाम करते हैं, धनी का दीदार करते हैं। छोटा बड़ा घास पात, छोटा बड़ा कहने से अब कोई छोटा छोटा दरखत हो या बड़ा बड़ा दरखत हो, या तो घास हो या पात हो, सब कोई धनी के दर्शन करते हैं। दरखत ही नहीं, घास पात ही नहीं, अब दरखत घास पात कहने से तो ऐसा भी अनुमान लगा सकते हैं, तो ये दरखत घास पात तो यहाँ पर भी कभी कभी हवा चलते समय इधर उधर हिलते हैं, डोलते हैं, झुकते हैं, तो चलो थोड़ा सा झुक गया होगा तो यही दर्शन जैसा लगा होगा, ऐसा मान सकते हैं। ऐसी बात नहीं है, वो पूरी तरह से दर्शन करते हैं, प्रणाम करते हैं। चलो दर्शन के लिए दरखत घास पात की ही क्या बात, वहाँ के पहाड़ है ना, जैसे बड़े बड़े पहाड़ जो हम चिंतन करके आए हैं,
पुखराज पहाड़, माणिक पहाड़ करके और भी कई बड़े बड़े इमारतें, प्रासादें, महल है, हवेलियां हैं, ये सब को देखिए तो कहते हैं पहाड़, चाहे पहाड़ हो, चाहे जमीन ही हो, चाहे तो जल ही हो, सेजदे, सेजदे मतलब दर्शन करते हैं। जमीन भी धनी का दर्शन करते हैं और जल भी धनी का दर्शन करते हैं। पहाड़, जिमी, जल, सेजदे, इसक न इनो समात, इसके अंदर इतना अधिक इसका है, इतना अधिक इसका है, तो उनके अंदर भी नहीं समाता है। तो इसका नहीं समाता है जब, तो क्या होता है, वो उछलता है, उमड़ता है, और उमड़ते हुए क्या होगा, धनी के चरण तक ले जाते हैं। तो ये सब इसका का बल है और धनी के प्रति पूर्ण पहचान का बल है। तो ये स्वभाव इस तरह से बता रहे हैं। यो अरस सारा इसक में एक जरा न जुदा होए, खावंद सबों पिला वही, क्यों कहिए इसक बिना कोए। यो अरस सारा इसक में, अब परम धाम में कोई ऐसा वस्तु होगा जिसके अंदर इसक न हो। अब इसक न हो कि तो क्या शब्द प्रयोग करें, जिसके अंदर इसक जरा सा भी कमी हो, ऐसा कुछ हो सकता है? बिल्कुल ही नहीं। सब के अंदर पूरा का पूरा इश्क भरपूर है। एक जरा न जुदा होए, ये इश्क के बल पर ही कोई भी एक जरा सा समय के लिए भी कोई भी जुदा नहीं होते हैं, अलग नहीं होते हैं। खावंद शवों पिला वही, देखिए तो सबके अंदर अपने अपने प्रकार के इश्क तो है ही। अब इश्क के बदला में धनी सबको क्या प्रदान करते हैं? खावंद, प्रियतम धाम धनी श्रीराज जी महाराज सबको इश्क ही पिलाते हैं। देखिए, जो स्वयं इश्क का स्वरूप है और धनी उसको इश्क का ही पान कराते हैं, इश्क ही पिलाते हैं, इश्क ही सींचते हैं, तो फिर अब इश्क का भंडार, इश्क की ढेर कैसी हुई? खावंद, प्रियतम धाम धनी श्रीराज जी महाराज शवों को, अब सब कहने से परम धाम में जितने भी चेतना है, पहले जड़ और चेतन करके मतलब स्थिर रहने वाले और चलायमान वाले जितने भी चेतना है, सबको पिला वही। क्या पिलाएंगे? इश्क का जाम पिलाएंगे, इश्क का पान कराएंगे। क्यों कहिए इश्क बिना कोई, इसलिए इश्क के बिना कुछ भी है करके कैसे कहे? यत्र तत्र सर्वत्र इश्क ही इश्क है। अब ये इश्क की विषय की जो बात हो रही है ना, अब यही प्रसंग में थोड़ी सी मैं एक भाव जोड़ के रख दूं। ऐसी इश्क की जो बात हो रही है ना, कहाँ तक वर्णन करे इसको? इसीलिए आगे ये परिक्रमा ग्रंथ के बाद सागर ग्रंथ, तो सागर ग्रंथ में 8 सागरों में से एक सागर का नाम इश्क का सागर। ये परिक्रमा ग्रंथ में भी 8 सागर का वर्णन है। वो बड़ीरांग का 8 सागर, जो नोर, नीर, क्षीर, दधी, घृत, मधु, रस और सरवरस, ये 8 सागर के नाम से वर्णन हुआ। और उसका भी महासागर, मूल मिलाव के अंदर के 8 सागर जो सागर ग्रंथ में वर्णन हुआ है, तो 5वां सागर जो परिक्रमा ग्रंथ में बड़ीरांग के जो घृत सागर नाम से जो वर्णन हुआ, उसी का बातुनी सागर सागर ग्रंथ में इश्क का सागर के नाम से वर्णन हुआ है। तो कहने का अर्थ, परम धाम में ये सारा इश्क का भंडार है, तो इसको कहाँ तक वर्णन करे? तो इश्क का सागर के रूप में ही वहाँ पर दर्शन होता है, शोभायमान है, तो उसको भी देखना होगा। तो इस तरह से यहाँ कहा, खावंद सबों पिला वही, क्यों कहिए इश्क बिना कोई। इश्क के बिना कोई है ऐसा कैसे कहे, मतलब कोई है ही नहीं। आसक सवे इश्क में, या चांद या सूर्य या तारा या आकाश, सब इश्क का जहूर। अब यहाँ जमीन, धरती, जल, ये सारी बातें हुई। अब फिर ऊपर आसमान की तरफ देखिए। आसक सब इश्क के, सब कोई इश्क के आशिकी है, मतलब सब के अंदर इश्क है, सब आशिकी है। देखिए ऊपर क्या क्या है, या चांद या सूर्य, चंद्रमा को देखिए, सूर्य को देखिए, उसके अंदर भी इश्क है।
उसके अंदर भी धनी के प्रति पूरा पहचान है। या तारा या आकाश, या तो तारामंडल को देखिए या तो पूरा आकाश को ही देखिए, सब इश्क का जहूर, सब कोई इश्क का ही प्रकाश में प्रकाशित है। जो स्वरूप इन जीमी के सो सब रूह जिनस, मन अस्वारी सबन को आए पिए प्रेम रस। जो स्वरूप इन जीमी के मतलब परम धाम की भूमि के, या जीमी मतलब परम धाम की भूमि। जो स्वरूप इन जीमी के, परम धाम के जो भी स्वरूप है, जो भी वस्तु पदार्थ है, सो सब रूह जिनस, वो आत्मामय स्वरूप है। जिनस शब्द का अर्थ सामग्री है, तो सामग्री मतलब वो आत्मामय स्वरूप में ही है जो कुछ भी वस्तु सामग्रियां हैं। मन अस्वारी सबन को, सबके जो अस्वारी है, जो यात्रा करते समय जो गति है ना, किस गति में चलते हैं वो? मन की गति में। मन अस्वारी सबन के, वो सब मन की गति में सवार होकर के आते हैं और आए पिए प्रेम रस, धनी के पास आकर के वो प्रेम का रस पान करते हैं। सो भी रूह मन अरस के, ये तो नीके जान, बल देख झूठे मन को, अरस मन बल पहचान। और ये मन अस्वारी करके कहा ना, ये मन भी कहाँ की मन है? सो भी रूह मन अरस के, परम धाम के रूहों के मन है। मन कहने से कोई साधारण मत समझना, मन बेगी, मन की गति कहा ना, तो ये अरस के रूहों के मन है। सो भी रूह मन अरस के, ये तो नीके जान, इसको अच्छी तरह से जानो, अच्छी तरह से समझो। और इसको समझने के लिए अगर सहूर के द्वारा भी समझना हो तो ऐसा करो, बाला देखा झूठे मन को। एक बार यहाँ झूठा संसार के, झूठा देह के अंदर जो मन है ना, इस मन के बल को देखिए। यहाँ स्वप्निक जगत के अंदर जो झूठे देह में जो मन है ना, ये मन भी अपने आप में कितने बलशाली है, इसके बल को देखिए। फिर तुलना करके देखिए कि जब यह झूठा शरीर संसार के मन ही इतना बलशाली है, तो फिर अरस मन बल पहचान, उसके द्वारा अरस की जो मन है, परम धाम की मन की बल को तुलना करके सहूर करके पहचान करके देखो। ये झूठा हक को न पहुँचही, तो क्यों देओ निमुना ए, कछुक तो कहा चाहिए गिरो समझाने के। अब 35 नंबर चौपाई में परम धाम की मन के बल को जानने के लिए झूठी मन के बल को देखो और तुलना करके समझो, इतना तो कहा। फिर प्राणनाथ जी कहते हैं, वैसे ये झूठा संसार की कोई भी चीज वो सच्चा परम धाम के लिए, नमूना के लिए कोई प्रयोग करने के योग्य वस्तु ही नहीं है। फिर भी अब कुछ उदाहरण के लिए बताए बिना परम धाम की आत्माओं को समझाना ही मुश्किल है, इसलिए वो समझाने के लिए उदाहरण के रूप में मैं ये शब्द प्रयोग कर रहा हूँ। वास्तव में तुलना करके समझाने के लिए ये कोई योग्य नहीं है, ये भाव को भी यहाँ पर बता रहे हैं। तो कहा ये झूठ हक को न पहुँचही, ये झूठा संसार की कोई भी वस्तु हो, उदाहरण के रूप में भी हक वो सच्चा परमधाम परमात्मा तक नहीं पहुँच सकता है। तो क्यों देहूँ निमुना, ये यहाँ की झूठे संसार के, चाहे मन के बल हो चाहे कोई भी चीज का नमूना उदाहरण में किस तरह से दो। फिर भी कहते हैं कछुक तो कहा चाहिए, फिर भी उदाहरण के लिए कुछ तो ये झूठे संसार के उदाहरण लेना चाहिए, कहना ही चाहिए। क्यों? गिरो समझाने के, गिरो मतलब ब्रह्म सृष्टि की जमात को, परम धाम की वैभव, वहाँ की सामर्थ्य को समझाने के लिए यहाँ के कुछ विषय, कुछ शब्द नमूना के लिए, उदाहरण के लिए लेकर के कहना पड़ रहा है। चारों तरफों अरस जिमिए, जो कोई है सुरत, बखत पर दीदार को मन वेगी पहुँचत। परम धाम 25 पक्ष में चारों तरफ, यत्र तत्र सर्वत्र, जहाँ कहीं भी जमीन में अथवा जहाँ कहीं भी जो कोई है सुरत, जो कोई चैतन्य स्वरूप रूप में है, स्वरूप मतलब जो कोई भी स्वरूप में विद्यमान है, बखत पर दीदार को,
बखत पर मतलब समय में, दीदार को दर्शन के लिए, मन बेगी मन के बेग में पहुंच जाते हैं, उपस्थित हो जाते हैं। कोई दूर बसत है, जो दूर दूर से दूर, सो भी जानो कदमों तले, इन मन बल ऐसा जहूर। देखिए तो परम धाम में कोई तो रंगमहल के इर्द गिर्द में है, कोई दूर दूर में है। ये दूर 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 शब्द पहले भी आया था, तो इसको अलग अलग खंड में समझना होगा। तो जैसे जवेर की नहर के अंदर, वो भी थोड़ा दूर तो है, फिर वहाँ से देखे तो जवेर की नहर माणिक पहाड़ की तरफ, वन की नहर की तरफ, और वहाँ से भी और दूर छोटी रांग बड़ी रांग की तरफ, अलग अलग स्थानों में कई तरह के जीव जानवर पशु पंखी सब कोई बसे हुए हैं। तो कहा कोई दूर बसत है, कोई दूर दूर से दूर, सो भी जानो कदम तले। जितने भी दूर दूर में बैठा हो ना, लेकिन उनको अंदर से ऐसा महसूस होता है कि मैं धनी के कदम तले ही बैठा हुआ हूं, ऐसा प्रतीत होता है। चाहे वो बड़ी रांग के वनों में महलों में रहने वाले हो, अंदर से उसको ऐसा भास होता है कि मैं बिल्कुल धनी के चरण शरण में ही हूं, धनी के चरण तले ही हूं, ऐसा प्रतीत होता है। तो कहा सो भी जानो, समझते हैं अथवा समझो, कदमों तले, धनी के कदम तले हैं, इना मन बल ऐसा जहूर। ये कैसे प्रतीत हुआ उनको, ये भाव कैसे जागृत हुआ? क्योंकि इनके मन में ऐसा बल है, ऐसा क्षमता है, ऐसी भावना है, जितने भी दूर दूर में रहे हो, धनी के कदम तले ही बैठे हूँ, ऐसा भाव होता है। इनके मन का ऐसा बल है और ऐसा प्रकाश है। इन जिमी की क्यों कहो, जिनको नाही पार, उत पार जो बसत है, इन मन बल को नहीं शुमार। इन जिमी की क्यों कहूँ, ये परम धाम की जमीन, परम धाम की भूमि की यहाँ की विशेषता को मैं किस तरह से कहूँ? जिनको नाही पार, जिसका कोई पारवार ही नहीं है। उत पार जो बसत है, उस दूर दूर में जो कोई भी बैठते हैं, कोई तो अब जमुना जी के उस पार अक्षरधाम के चारों तरफ के वनों में भी रहते हैं, वो भी उत पार है। और जो दूर दूर में रहते हैं वो भी पार पार में रहने वाले हैं, जो बसत है। इन मन बल को नहीं शुमार, इनके भी मन के अंदर जो बल है ना, उस बल का कोई शुमार नहीं है, हिसाब नहीं है। वही मन के बल के द्वारा ही उनको ऐसा भान होता है अथवा ऐसा एक भाव रहता है कि हम धनी के चरण तले ही बसे हुए हैं। ऐसे मन वाले इनके मन का शुमार नहीं है। जो कोई जहाँ बसत है, सो तहाँ से आवत, समय शीर दीदार को कोई नाही चुकत। जो कोई जहाँ बसत है, 25 पक्ष परम धाम में जो कोई भी जहाँ कहीं भी बसे हुए हो, सो तहाँ से आवत। तहाँ से मतलब अपने अपने स्थान से, अपनी अपनी जगह से, जो जो जहाँ जहाँ बसे हैं वहाँ से आते हैं। समय सीरा दीदार को, दर्शन का समय जो सामने में आता है ना, दर्शन का समय होता है ना, सब कोई धनी के दर्शन के लिए आते हैं, कोई ना ही चुकत। दर्शन के लिए कोई भी चुकते नहीं, मतलब वहाँ पर कोई भी अनुपस्थिति हो ऐसा नहीं होता है। सब कोई दर्शन के लिए वहाँ पर उपस्थित हो जाते हैं, हाजिर हो जाते हैं। ज्यों मना एक निमख में पहुँचत पार के पार, तो क्यों न पहुँचे बक्का जिमी को, जिना मन बल नहीं शुमार। जैसे देखिए यहाँ संसार में ख्वाब मन को भी देखिए तो एक क्षण भर में यह मन कहाँ तक पहुँचता है, पार के पार। पार मतलब दूर दूर तक पहुँच जाता है। सपना का मन में जब इतना ताकत है तो ये तो परम धाम का है, रूह स्वरूप है, आत्मा स्वरूप है, और वो आत्मा स्वरूप के मन वाले हैं। तो कहते हैं ज्यों मन एक निमख में, जैसे कि यहाँ के मन भी एक निमेष भर समय में पहुँचत पार के पार, पार के पार में पहुँचता है, तो क्यों न पहुँचे बक्का जिमी को। अखंड परम धाम के जमीन के चेतन स्वरूप
इन जीव जानवर पशु पंखियों के मन की गति के द्वारा क्यों धनी के दर्शन में तत्क्षण नहीं पहुंचते हैं? जिन मन बल नहीं सुमार, जिसके मन के बल का कोई हिसाब ही नहीं है, तो ऐसे मन वाले धनी के दर्शन में क्यों नहीं पहुंचेंगे, अथवा मन वेगी रूप में क्यों नहीं पहुंचेंगे? दसों दिशा बसत है, सब में खावंद बल, रोम रोम अंग इश्क के, इन हक इसकई के सिंचल। अब देखिए, परम धाम के दसों दिशा जहाँ कहीं भी हो, चाहे नजदीक में हो चाहे दूर में हो, कहीं भी बसे हुए हो, सब में खावंद बल, सब के अंदर प्रियतम धाम धनी के द्वारा ही सिंचन किया हुआ, प्रदान किया हुआ ये बल है। ऐसा नहीं कि धनी के इर्द गिर्द में रहने वाले, रंग महल के नज़दीक नज़दीक में रहने वाले के पास धनी ज़्यादा बल प्रदान करते हैं, ज़्यादा इसका सिंचन करते हैं, और दूर दूर में रहने वाले को कम बल मिलता है, कम प्रेम मिलता है, ऐसी बात नहीं है। वो तो अद्वैत भूमि है, इसीलिए चाहे दूर में बैठे हो चाहे नज़दीक में बैठे हो, एक तो बैठने वाले को भी सदा सर्वदा हम धनी के ही चरण तले हैं ऐसा महसूस होता है। तो ऐसा क्यों महसूस हुआ? क्योंकि धनी सबको समान रूप से बल प्रदान करते हैं, इश्क का सिंचन करते हैं, इसलिए किसी में कोई भी चीज़ का कमी नहीं रहता है। इसलिए यहाँ कहा कि दसों दिशा बसत है, सब में खावंद बल, सब में खावंद प्रियतम धाम धनी का ही बल सिंचन हुआ है। रोम रोम अंग इश्क के, इनके रोम रोम में, अंग अंग में इश्क ही भरा हुआ है। इन हक इश्कई के सिंचल, इनके अंग अंग में हक ने ही इश्क को सिंचला, मतलब सिंचन किया हुआ है। अंग अंग में इश्क का सिंचन हुआ है, तो किसने सिंचन किया? स्वयं प्रियतम धाम धनी श्रीराज जी महाराज ने इन सब के अंग अंग में, रोम रोम में इश्क का सिंचन किया है। कोई ना निमुना पाइए, या इश्क या बल, यह खिलौने तिनके, जो खावंद अरस असल। ये परम धाम के पशु पंखी जानवरों के इश्क को और बल को समझने के लिए या समझाने के लिए कोई नमूना के रूप में, कोई उदाहरण के रूप में अगर कोई चीज़ ढूंढे तो कोई नमूना, कोई उदाहरण है ही नहीं। कोई न नमूना पाइए, कहीं उदाहरण प्राप्त होता ही नहीं। कोई न नमूना पाइए, कोई उदाहरण के लिए कोई वस्तु प्राप्त होता ही नहीं। या इश्क या बल, या तो इश्क को समझाने के लिए या तो बल को समझाने के लिए, मतलब इश्क और बल दोनों के लिए कोई उदाहरण है ही नहीं। और ये परम धाम के जितने भी पशु पंखी जानवर, जो कुछ भी चेतना स्वरूप, आत्मा स्वरूप अभी तक चर्चा करके आए, वर्णन करके आए, जिनके विषय में ये चर्चा हो रहे हैं, ये सब क्या है? यह खिलौने तिनके, परम धाम के हक के खिलौने हैं ये सब। सो खावंद अरस असल, ये खावंद प्रियतम धाम धनी परमात्मा जो परम धाम के असली स्वरूप है, उनके ये खिलौना है। एक जरा कहा जुआ माफक, इता अलेखे विवेक, रूहें अरस का बल अरस के, जो हक जात है एक। अब ये जितने भी शोभा, इनकी पहचान के विषय में कहा, इनके इश्क के विषय में कहा, इनके बल के विषय में कहा, और भी जो कुछ भी कहा, एक जरा कहा जुआ माफक। ये तो थोड़ा सा जुआ माफक, यहाँ संसार से स्वप्निक देह के जुआन के द्वारा जितना कहना संभव हुआ उतना ही शब्द के द्वारा बताया गया है। एक जरा कहा जुआ माफक, इत अलेखे विवेक। वास्तव में यह परम धाम के ये सारी शोभा को देखे तो ये तो अलेख है, ये लिखने में आ ही नहीं सकता है। फिर भी इस जुआ माफक जितना कहना संभव हुआ उतना कहा। रूहें अरस का बल अरस में, इन रूहों के जो अरस का बल है वो तो अरस में ही है। यहाँ के शब्द के द्वारा वो पूरी तरह से कहे ये बिल्कुल ही संभव नहीं है। वो अरस का बल अरस में ही है। जो हक जात है एक, परम धाम में जो कुछ भी है
एक हक की जात है। तो हक जात शब्द का विस्तार कहाँ तक हुआ? तो श्रीराज जी महाराज के आनंद स्वरूप श्यामा जी के अंगना स्वरूप 12,000 ब्रह्म प्रियाएं, ये तो हक जात है ही। और सारा परमधाम के अंदर जो कुछ भी चेतना आत्मस्वरूप विस्तार हुआ है अथवा आत्मस्वरूप में विद्यमान है, वो सब के सब श्रीराज जी के ही तो चेतना का विस्तार है ना, इसलिए ये सब कुछ हक जात है। तो 25 पक्ष परमधाम में जो कुछ भी है वो सारे के सारे हक जात है। चाहे वो सखियां हो, चाहे खूब खुशहालियां हो, चाहे वहाँ के पशु पंखी जानवर हो, पेड़ पौधे हो, महल मंदिर हो, नदी हो, वन बगीचे हो, बालू के कण तक भी, ये सारा का सारा क्या है? राज्य की चेतना का विस्तार है ना। इसीलिए ये सब के सब हक जात है। इसलिए इनके अंदर इश्क है, इनके अंदर बल है, इनके अंदर धनी की पहचान है, ये हक जात है। रूहें अरस का बल अरस के, जो हक जात है एक एक हक के ही जात है, ये सब चेतना। ख्वाब बैठ इन अरस में, हके दिखाया तुमको, महमत कहे ए मोमिनो, पहचान लीजो दिल मो। देखिए धाम धनी प्रियतम श्रीराज जी की कृपा, धनी की मेहर, ये सारी बातें हमें कहाँ बैठे बैठे दिखाए समझाए? ख्वाब बैठे इन अरस में। ख्वाब झूठे संसार में बैठे बैठे ये इलम के द्वारा, ये तारतम ज्ञान के द्वारा, धनी की कृपा के द्वारा इन अरस में, ये परम धाम में जो कुछ भी है हक के दिखाया तुमको, हक प्रियतम धाम धनी ने दिखाया। अथवा एक तरह से देखे तो परम धाम में बैठे बैठे यह ख्वाब दुनिया दिखाए, ये भी है। परात्मा दृष्टि से देखे तो परम धाम में है हम, और झूठी संसार ख्वाब संसार को दिखाए। और फिर ये ख्वाब संसार में बैठे बैठे तारतम ज्ञान के द्वारा, इलम के द्वारा धनी ने सारा परम धाम का सुख, परम धाम के आनंद, परम धाम के वैभव यहाँ खेल में बैठे बैठे दिखा रहे हैं। ये धाम धनी की कृपा है। इसलिए कहते हैं महमत कहे ए मोमिनो, महामती कहते हैं हे मोमिनो, हे ब्रह्म सृष्टि सखियां, पहचान लीजो दिल मो, दिल से विचार करके, चिंतन करके, धनी की कृपा को महसूस करके इसको पहचान कर लीजिए। तो इस तरह से ये 45 चौपाई में ये 28 प्रकरण पूरा हुआ। इसमें पशु पंखियों के इश्क स्नेह, इस विषय के ऊपर वर्णन हुआ, और इश्क भी देखा, बल भी देखा, पहचान भी देखा, और सब कोई धनी के ही द्वारा प्रदान किया हुआ है, इसीलिए सब धनी में ही समर्पित है। तो इस तरह से ये भाव के ऊपर चिंतन हुआ। तो इस तरह ये प्रकरण भी पूरा हुआ। तो अभी यहीं पर हम विश्राम करेंगे। फिर आगे 29वें प्रकरण में पशु पंखियों की अस्वारी करके, ये पशु पंखी में धामधनी श्रीराज जी, श्यामा जी, सखियाँ फिर सवार होकर के किस तरह से लीला विहार करते हैं, ये शोभा वर्णन करेंगे, उसको आगे चिंतन करते हैं। तो अभी के लिए चौपाई दोहरा करके विश्राम करते हैं। ख्वाब बैठ इन अरस में, हक्के दिखाया तुमको, महमत कहे ए मोमिनो, पहचान लीजो दिल मो, पहचान लीजो दिल मो। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की प्रणाम।